Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Keep Show. Welcome to Vedanto's Made Easy platform. This is Romaster Teacher SSP welcoming you all in my another amazing session for the fluid motion. बच्चा लोग, yes, a very interesting and very धमाकेदार चैप्टर. लोगों के प्राण निकाल देता है बच्चा. ये कुछ इस तरह का चैप्टर है. पहले तो माफी चाहेंगे कि हम डिजिटली आप लोगों के सामने लाइव सेशन में नहीं आ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इश्यूज है. मेरे जो IFB पैनल है, जो डिजिटल बोर्ड था, हमारे बोर्ड देवता थोड़े नाराज चल रहे हैं बच्चा. तो बस वो रिपेयर जैसे ही होके आता है तो आप लोगों के साथ हम फिर से लाइव सेशन ही करेंगे. बट आपका बोर्ड जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन आपके लिए जो वीडियो का फॉर्मेट है बच्चा वो कभी भी कम नहीं होगा. हमारे तरफ से हमेशा कमिटमेंट है बच्चा, वीडियोस आप लोगों के लिए आते ही रहेंगे. तो यस, दिस इज नीट CBSE 2022 माय लाल बाल गोपाल फ्लूइड मोशन. और आज की क्लास में विल डिस्कस अबाउट द बायन फोर्स. दिस इज पार्ट 2 एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. एक्सीलरेशन अगर होता है किसी भी फ्लूइड का, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर रेस्ट पे है तो प्रेशर का इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं. लेकिन अगर आज हमारा फ्लूइड रेस्ट पे ना हो, फ्लूइड अगर चलते ही लग जाए, चलने ही लग जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले तो क्या सिचुएशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे तो फिर क्या सिचुएशन है. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. जो भी मेरे लाल बाल गोपाल नए हैं ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल माय लाल बाल गोपाल. यस बच्चा, पढ़ाई का योग लगेगा मास्टर साइको है. मास्टर के पढ़ाने का और मास्टर के बोलने का बच्चा लोग यही अंदाज है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते ही बच्चा लोग मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो भी मेरे बच्चा पार्टी लोग वेदांतु के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए इससे सुनहरा मौका और कुछ भी नहीं होगा कि पूरे 2 साल का बच्चा पार्टी, कंप्लीट 2 इयर्स, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है. मैं आपको आगे बता भी देता हूँ. ये ऑफर लाइव है, 50% ऑफ चल रहा है, यानी कंप्लीट 2 इयर्स का पैकेज, जहां पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में आप जैसा समझना चाहते हैं उस तरह से आपको आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे. सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट हैं. यस, 5000 आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग क्लासेस है, 10,000 प्लस क्वेश्चंस का डिस्कशन है, कंटिन्यूअस रिव्यूज ऑफ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, 20 प्लस टीचर्स विद 5 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस. English, Hindi, both the languages are available and cover all the needs with micro and crash courses. पता है माइक्रो कोर्सेज तो आपको अवे ही मिल जाते हैं. तो आप एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और ये बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि फिर इस तरह का मौका नहीं मिलेगा बच्चा कि आपको इतनी अच्छी लाइटिंग डील मिल जाए. ठीक, अच्छा, फुल एक्सेस टू ऑल द लाइव कोर्सेज. आपकी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेनिफिट्स ऑफ अ प्रो सब्सक्रिप्शन. हिंदी इंग्लिश है, instant in class doubt solving है, master concepts with India's best master teacher and learn with safety from home on any device. Yes, well 50% बच्चा पार्टी. तो टोटल अमाउंट पेबल आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 करना है, एंड दैट टू वेदांतु 2 years नीट प्रो लाइट. ठीक है बच्चा लोग, पूरे 2 साल का जो प्रो है सब्सक्रिप्शन वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 में पड़ रहा है. तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई सुप्रो कोड. डोंट फॉरगेट, अगर आप सुप्रो कोड नहीं लगाएंगे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी. तब आपको ये जो है फिर पड़ेगा जो जो प्राइस में है, फिर आप बोलेंगे कि यार हमारे टीचर नहीं बोला था ऐसा. सुप्रो कोड लगाना मत भूलना. और अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो लिंक पे जाएंगे, लिंक में जाएंगे मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक है, गो देयर एंड चेकआउट बच्चा लोग. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं उसमें बच्चा लोग आप लोगों को सुनी 21 लगाना है, एंड दैट इज प्राइस ऑफ जस्ट ₹8,000. ठीक है, तो डाउट नीट सिलेबस पूरा कवर होता है बच्चा. डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन है, 10 फुल एंड 10 पास part syllabus test to make your exam ready, and then incentive will be shared by the India's best master teacher. Then we have 2-way interactive platform as well. तो मंडे से बैचेस इनके स्टार्ट हो जाते हैं. ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम अलग है, प्रो सब्सक्रिप्शन आपकी अलग है. प्रो सब्सक्रिप्शन इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ 11th and 12th, and this is especially a crash course program for those aspirants who are looking for the NEET 2021. ठीक है, for this you have to apply SUNIT 21 ताकि आपको 20% ऑफ मिले. एनरोलमेंट आज ही आप ले सकते हैं. These are those faces जो वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म पे बच्चा पार्टी अपना नाम कर चुके हैं और सब्सक्रिप्शन के ही मेंबर्स थे ये लोग भी. तो अगर ये कर सकते हैं तो नेक्स्ट कैन बी द यू. अरे भैया तुम गिरो मत यार. एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड. एंड यस, टुडे का आज का सेशन जो है ये इस तरह से है बच्चा लोग. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द बायन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स. वाह, अरे वाह 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 भैया वाह, देख करके ही मजा आ जा रहा है ना. शानदार विजुअलाइजेशन बच्चा लोग. आपको दिखाई दे रही होगी एक नावड़ी बोट, और ससुरी ये वो वाली बोट है जो पानी में डूब
डूबती ही नहीं है। वैसे कोई भी बोट पानी में नहीं डूबती। हाँ, मुझे कहना चाहिए था ये समुद्री जहाज। ऐसा क्यों होता है बच्चा कि कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता नहीं है? तो खेल आप लोगों को पता है, डेंसिटी का खेल है। वो डेंसिटी के खेल के साथ साथ ना इसके अंदर एक और सिचुएशन होती है कि पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो हमेशा पानी उस पर एक फोर्स लगाती है। लिक्विड, नॉट इट्स नॉट अ पानी, बट एवरी लिक्विड बच्चा पार्टी, दुनिया का हर एक लिक्विड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में जाता है तो लिक्विड हमेशा फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं बायोंट फोर्स। जिसे हम क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स। mg जो होता है बच्चा पार्टी, वो नीचे की तरफ इस पूरे नाव का mg, लेकिन फिर भी नहीं डूब रहा है, इसका मतलब कौन है? बायोंट फोर्स। और बायोंट फोर्स एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है? तो ये बच्चा पार्टी जो इसका वैल्यू है, जो इसका इक्वेशन है, वो देखिए ये है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। हो सकता है बॉडी पूरी तरह से पानी के अंदर हो सकता है बॉडी का कुछ पार्ट ही पानी के अंदर है। तो बॉडी का जितना पार्ट पानी के अंदर होता है उसके हिसाब से ही हमें वॉल्यूम लेना है। कई सारे बच्चे इसको गलत तरीके से लेते हैं, बस ऐसे याद रख लेते हैं बायोंट फोर्स इज द वेट फोर्स ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। मुझे पता है 9th में आप ये पढ़े हो, तो उसी चीज को यहाँ पर भी 11th 12th फिजिक्स में अप्लाई कर देते हो, तो नीट में आपके लेने के देने हो जाते, ऐसा नहीं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सबको ये पता है सबको कि बायोंट फोर्स क्या है, पानी में डाला तो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है, बट एक्चुअल में उसको फील तो करो भाई साहब। डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कितने के बराबर? mg। m की जगह पर क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। बट डेंसिटी किसका? लिक्विड का। डेंसिटी किसका? लिक्विड का। असलियत में इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू mg। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, बॉडी जितना सबमर्ज्ड हुई है, जितना पानी के अंदर गई लिक्विड के अंदर, वो, और जी तो आपको पता है ग्रेविटी। तो ये देखिए, बॉडी दैट इज पार्शली और फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड एक्सपीरियंस द नेट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। ये रहा आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं याद रखिएगा कि लिक्विड के अंदर डिस्प्लेसमेंट वाटर के, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। इफ अ बॉडी इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन द लिक्विड, देन the buoyant force is always equal to the weight of the displaced water. It's a true statement, but at the same time, you have to remember this point as well, bacha party. That density, whose density? Liquid की density. Volume of body submerged in the liquid, and g is what? You know that g is your gravitational, ठीक है, acceleration, which is 9.8 meter per second का square, right? Okay, yes. इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आर्किमिडीज बाबा का प्रिंसिपल, इसे समझते हैं? आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर ना एक बॉडी है। अभी आप स्टेटमेंट में मत जाओ, ठीक? हम पहले इसको समझते हैं, बिकॉज बहुत जबरदस्त है यहाँ पर इमेजिनेशन। एंड ट्रस्ट मी बच्चा, फिजिक्स से सुंदर सब्जेक्ट आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिलेगा, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। And once you start learning the physics by clearing the concept of it, they will come into life when you realize that you are enamored with the subject. ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है और ये एक मशीन है, बैलेंसिंग मशीन, जिससे आप मेजर करते हो कितना वेट है। तो विंग मशीन ने वेट को नोट करा और वो आ रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है। जैसे ही ये मटेरियल ससुरा पानी के अंदर गया, तब विंग मशीन ने नोट करा 1 न्यूटन का। यहां पर इस बकेट में कुछ भी नहीं था, 0 न्यूटन। जरा सोचिए बच्चा कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पानी में गया ना, इसका वेट हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ, जिसको आपने बायोंट फोर्स बोला। इसकी वजह से हुआ क्या कि इस मटेरियल की जगह पे पहले पहले कोई और था। पहले कौन था? लिक्विड था। तो उतना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया। उतना लिक्विड क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड हो गया। देखिए, 4 न्यूटन था, पानी में आते ही यहां पर मशीन 1 न्यूटन दे रही है, तो 3 न्यूटन कहां गया? डिस्प्लेस्ड हो गया, यहां पर आ गया। लुक एट दिस 3 न्यूटन।
अब इसको स्टेटमेंट में बदल लो, whenever a body is fully or partially submerged in a liquid, it experiences a net upward force which is equal to, it experiences the net force which is equal to the weight of the liquid displaced. बच्चा यही पढ़ता है, अब बच्चा लोचा मार देता है। अब वो कहता है वेट यानी कि mg, मास मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इनटू जी, बट किसका? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम सबमर्ज्ड एंड देन जी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आगे पीवाईक्यूज लेंगे नीट के। लेकिन अभी और आगे बढ़ जाते हैं, प्रेशर इन एक्सेलरेशन फ्लूइड देखते हैं बच्चा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नॉट फ्लैटिंग बच्चा। तो फ्लोट करने के लिए कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन देखते हैं। अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो सरफेस पे ही रहता है, पानी के सरफेस पे ही रहता है। लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर और इक्वल देन ऑब्जेक्ट है, नहीं ये सिचुएशन दूसरी होनी चाहिए। ये सिचुएशन को आप इक्वल मान सकते हैं, तो सरफेस पर है, लेकिन जैसे ही लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से, तो फिर वो थोड़ा सा पानी में आना स्टार्ट कर देगा। और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो डूब जाएगा। जैसे लोहा, पानी की डेंसिटी से लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, आयरन की डेंसिटी। तो जब सिंपल याद रखो, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो पानी में डूबता है। किससे? लिक्विड से। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट करता है, और अगर इक्वल है तो किसी भी सरफेस पे रह करके वो चलता रहता है। किसी भी सरफेस पर हो सकता है, यानी इट कैन बी पनडुबी एज वेल, सबमरीन जिसे आप कहते हैं। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर ही होता है ना। उसको बनाते इस तरह से कि उसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी के साथ मैच करती है, तो किसी भी हाइट पर उसको छोड़ देंगे तो बस वो चलता ही रहेगा पानी के अंदर। तो ये है फिजिक्स बच्चा पार्टी, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड फिजिक्स वर्क्स। यस, ये होता है, आपने देखा होगा। लकड़ी डाल देते हैं पानी में तो नहीं डूबता ससुरा, लेकिन अगर लोहा मार देते तो डूब जाता है। काहे भाई? काहे? काहे को? लोहा की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। इससे बड़े शानदार शानदार खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन पूछे, आगे मैं आपको नीट के सवालों के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाइए बात करते हैं एक्सीलरेटेड फ्लूइड की बच्चा। यानी कि एक कंटेनर है, कंटेनर पूरा भरा हुआ है फ्लूइड से, आप देख सकते हैं, और इसे किसी एलिवेटर में रखा है, और एलिवेटर जा रहा है ऐसे भिचुक हुई ऊपर। तो हर एक जगह पर प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा हाइट के साथ? वेल अगर यही रेस्ट मोड पर होता तो कोई चेंज नहीं होता। नहीं, रेस्ट मोड पे हाइट के साथ वेरिएशन आता है। अगर यही रेस्ट मोड में होता तो हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फिर प्रेशर घटता जाता है ना। तो डेप्थ में प्रेशर ज्यादा, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अगर एक्सीलरेट होता है, फ्लूइड एक्सीलरेट हो रहा है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तब कंडीशन क्या होगी वो हम सीखते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक शानदार से स्लाइड पर, और मैं यहाँ पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और आप चिंता ना करें, जो यहाँ पर पहले से बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले से प्रूफ्ड है, सब कुछ है, ये आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको चाहता हूँ अच्छे से आप फील करो, इसलिए पूरी बात आपको फील करवाता हूँ, समझाता हूँ। यस, तरिमाटी ममरी जाओ, तरिमाटी। चलो, मान लीजिए कि कंटेनर है, पूरा भरा हुआ है इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर ना हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बच्चा, फ्लूइड का एलिमेंट, छोटा सा पार्ट हमने लिया। यस, जैसे इसे पहले भी सिखाया था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया, ठीक है। ये फ्लूइड एलिमेंट के लिए ये हो गया dy, और ये जो है y जितने डेप्थ में है, राइट। और इसके इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है,
इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चा पी ए, और इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चा P प्लस डी पी इंटू ए, क्योंकि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, सो एफ इज इक्वल टू P इंटू ए, है ना। तो लिक्विड का जो फोर्स है सरफेस पे वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया है। बट आप देखेंगे कि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो है बच्चा इधर P प्लस डी पी रखा, क्योंकि हाइट के साथ हम जब जा रहे हैं तो प्रेशर में वेरिएशन होता है, और शायद ऐसा हो सकता है एक्सीलरेशन अगर हमने ऊपर माना, तो अगर हमने एक्सीलरेशन ऊपर माना तो मैंने ऊपर के पॉइंट के पे प्रेशर कम रखा है, और नीचे एक्सीलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सीलरेशन ऐसा है तो एक्सीलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में नीचे जा रहा तो प्रेशर मैंने ज्यादा माना है। अगर मैं ऐसा सही हूं तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा, बट अगर मैं गलत हूं तो मेरा आंसर माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस फ्लूइड एलिमेंट पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक वेट फोर्स भी है, ये वेट फोर्स। अच्छा, इस वेट फोर्स का वैल्यू mg, इसके जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना, इस एलिमेंट का अगर एरिया ए है, dy एंड देन g। ठीक। अब नेट फोर्स, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो लगा दीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा, तो p प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए, अच्छा नीचे नीचे ये भी तो है, हाँ, और फिर माइनस में डी डब्ल्यू विच इज रो ए डी बाई जी इज इक्वल टू दिस मास which is rho a dy only, and then we have acceleration a। चलिए केयरफुली हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इट इज पी ए डी पी माइनस पी ए माइनस रो ए डी वाई जी रो ए डी वाई एंड देन ए। देखो बच्चा कुछ कट जाएगा, पी ए से पी ए कट जाएगा, ठीक। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, ए से ए भी कट गया, बचता क्या है, डीपी माइनस रो जी डी वाई is equal to rho a and then dy. So dp is equal to dp is equal to rho g dy प्लस रो ए डी वाई। तो dv बराबर आया रो g प्लस a and then dy। Oh my goodness, look at this wonderful equation. It's dp is equal to rho g plus a into dy। इसका क्या मतलब, ये वैल्यू प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है? प्लस आ रही है ना, मीन्स व्हाट, in the direction of acceleration, points in the direction of acceleration will have less pressure and more pressure against the point, against the acceleration। देखो मैंने पीए कहाँ माना है, ऊपर के लेयर पे, ऊपर मतलब एक्सीलरेशन वाला डायरेक्शन, जहां एक्सीलरेशन होगा वहां प्रेशर कम होगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली प्लस में आ रहा है, डीपी इज इक्वल टू प्लस रो जी प्लस ए डी वाई। और अगर यही नीचे की तरफ जाए, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जाए, तब सिचुएशन बदल जाएगी। तब सिचुएशन आपका होगा रो जी माइनस ए एंड देन वी हैव डी वाई। यस, गॉट माई पॉइंट बच्चा। तो अगर एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो ये सिचुएशन है,
अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा हम वो भी देख लेते हैं, और इसका मैं एक आपको अच्छा सा प्रॉब्लम भी सिखाता हूँ, चिंता ना करें, अभी हम वो भी देखेंगे। यस मेरे लाल बाल गोपाल, तो ये आपने क्या सीखा, ये आपने सीखा बच्चा कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये सिचुएशन है। इमेजिन कि अगर यही वर्टिकल के जगह पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तो सब चीज सेम आती, खाली जो नेट फोर्स का इक्वेशन हो जाता वो बदल जाता। तब आप नीचे वाले फोर्स को प्लस लिखते, यानी कि जो डी डब्ल्यू है वो प्लस होता, तो जहां पर प्लस आ रहा है वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, यानी यहाँ पर जी माइनस में ए हो जाता। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव एंड देन एच, दैट डी वाई इज बेसिकली एच। जैसे रो जी एच है वैसे यहाँ पर रो इफेक्टिव जी इफेक्टिव और एच है, एंड जी इफेक्टिव विल बी जी प्लस ए एंड जी इफेक्टिव विल बी जी माइनस ए फॉर द अपवर्ड मोशन एंड फॉर द डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, अब हम एक सिचुएशन लेते हैं, फ्लूइड को करवाते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड लेट अस फाइंड आउट कि क्या सिचुएशन यहाँ पर आती है। राइट बच्चा, चलिए अगेन आई हैव टू टेक अ कंटेनर which is full of liquid, and in this container we have taken a small element. Yep, this is a small element. ठीक है, एक्सीलरेशन चलो मान लो इसका हो रहा है सिचुएशन का इस डायरेक्शन में, राइट इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है। अब प्रेशर तो लगेगा ही इस पे, मान लेते हैं अपनी सरलता के तौर पे कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है इधर, उससे लिक्विड ने इस तरफ जो प्रेशर लगाया वो पीए है, और इस सरफेस पर प्रेशर में चेंज आया, दैट इज पी प्लस डी पी इंटू ए। मैं अगर सही हूं तो मेरे आंसर में भी प्लस आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर पी लिया है और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में पी प्लस डी पी लिया है। ज्यादा कहाँ है, अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मैं सही हूं मेरा आंसर सेम आना चाहिए, प्लस में। लेट अस फाइंड आउट। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, वेट फोर्स इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो वेट फोर्स आपका नहीं आएगा। वर्टिकल ले रहे थे तो वेट फोर्स आएगा, लेकिन अभी आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तो या इट्स ओके। अगर इस डायरेक्शन में है तो हम लिखते हैं नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हुआ p प्लस dp टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। वेयर इज इरेजर, यस, p प्लस dp इंटू a माइनस में pa is equal to mass into acceleration. Open the bracket carefully. pa plus adp minus pa, this mass is going to be rho density volume, volume की जगह पर हो जाएगा a dy, that is area multiplied by length, and then we have acceleration. Now this pa and pa is going to be cancelled out, so adp is equal to rho a dy and then a. ठीक, तो a ने a को मारा तो dp इज इक्वल टू आया रो ए डी वाई, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा p इज इक्वल टू रो ए एच, या आप h की जगह पर ना लिख करके आप इसे x कह दीजिए। अब ये आंसर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब फिर से वही चीज है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर विल बी लेस एंड इन द अगेंस्ट डायरेक्शन प्रेशर विल बी मोर। अब इसका तरीका याद करने का, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम, अगेंस्ट डायरेक्शन में माइनस। बट जब से आप सुन रहे हो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं कर लेते तब तक आपको ये फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वी आर द नीट एस्पिरेंट्स, वी आर द जेई एस्पिरेंट। ठीक है, लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम बच्चा, तो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में अगर आप थे तो ये इस तरह से डिस्कस भी करा था। ये वाटर है, डेंसिटी उसकी दे रखी है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब,
चलो मान लो ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी, राइट। ये जो लेंथ है वो आपकी है 5 मीटर और इसे हम दे देते हैं 4 मीटर। ये सिस्टम एक्सिलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मेरा पहला सवाल है, हमें पी ए माइनस में पीसी चाहिए। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, पी ए माइनस में पीसी। अब जब आप पी ए से पीसी जा रहे हो तो आप वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहे हो और हॉरिजॉन्ट वर्टिकल में इसका किसी भी तरह से एक्सिलरेशन नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा रो जी एच। लेकिन पी ए माइनस पीसी में जो एच है, रो जी एच में जो एच है, क्या वो एच आप एसी के बराबर लेंगे? गलत है। प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, यू कैन नॉट टेक द इंक्लाइंड हाइट फॉर रो जी एच। नेवर एवर यू हैव टू टेक दिस इंक्लाइंड हाइट, आपको ये नहीं लेना है। याद रखिए बच्चा, जब आप रो जी एच लिखते हो तो वो एच वर्टिकल हाइट ही है। तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? सर आप एक तरफ कह रहे हो कि रो जी एच फॉर्मूला है और दूसरे तरफ कह रहे हो कि हम ये हाइट नहीं ले सकते, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? वेल, ये चैलेंज हो गया। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। आप इसे तोड़ सकते हैं बच्चा, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से आप बुद्धिमान बनेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए माइनस पीबी प्लस पीबी कट जाएगा तो फिर से पी ए माइनस पीसी ही दिखेगा। लेकिन ये जो पी ए माइनस में पीबी है वर्टिकल है, हमने रो जी एच लिखा, बट अगर आपने सिर्फ सोचा, सिर्फ लिखा सोचा नहीं तो गलत हुआ। ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो डेप्थ में प्रेशर बढ़ता है, बट आपने पी ए माइनस पीबी लिखा, तो आप ज्यादा की तरफ जा रहे हो, तो आपका आंसर प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए। हाँ, अगर मैं लिखता ये वाला 10 तो ये 10 से ज्यादा है। अब अगर मैं पी ए माइनस पी बी कर रहा हूं तो मेरा आंसर माइनस होगा, माइनस में रुचि है। गॉट माई पॉइंट? शुड आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन? थिंक अबाउट इट बच्चा। आप जब डेप्थ में जाते हो ना तो प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो आप लिख क्या रहे हो? आप लिख रहे हो पी ए माइनस में पीबी, तो आपका आंसर रो जी एच प्लस नहीं हो सकता, आपका आंसर क्या होगा? माइनस रो जी एच। हाँ, अगर आप यही लिखते पीबी माइनस पी ए तो 100% ये क्या होता? रो जी एच हो जाता। क्लियर? ये बात समझ पड़ी? ओके, अच्छा। अब चलो सोचते हैं पीबी माइनस पीसी का। हम पीबी माइनस पीसी में जाते हैं तो दिस इज समथिंग लाइक एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हो, ऊपर से एक्सीलरेशन है, तो अब ये सोचो कि सी पॉइंट का पॉइंट जो है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है, और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर हमेशा कम होगा और इधर हमेशा ज्यादा होगा। तो आप ज्यादा में से कम को घटा भी रहे, तो आपका आंसर प्लस रहेगा, एंड दैट टू रो ए एक्स। बस अब वैल्यू पटक दो यार, उठा के रो को बाहर पटक दीजिए। चलिए 1000 जी एच कितना 5, 1000 एक्सेलरेशन कितना 2 और एक्स कितना 4, तो ये हो गया 50,000 माइनस में, और ये 8,000, तो ये आया -44,000 पास्कल। दैट्स इट। यस माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट। पी ए माइनस पी सी इस तरह से निकालेंगे आप, और करेक्ट आंसर आपका -44,000 पास्कल आएगा। बात आ गई समझ में? तो आपको ये चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू कम, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन है माइनस। हाँ, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर नीचे हुई एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू अलग आएगी। एक्सेलरेशन नहीं होता तो सीधा सीधा रो जी एच, तो मैंने लिखा रो जी एच। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो ऐसे सवाल आपको मस्त मस्ती के साथ आने लग जाएंगे। आपको इस
से प्यार हो जाएगा, आपको आसानी से प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल। इसे भी मैं आपको समझाता हूँ अपने तरीके से थोड़ा सा। अब बच्चा कभी भी बकेट में पानी भरो, ठीक है, और उस बकेट को अगर आप मूव कराते हो, एक्सेलरेट कराते हो ऐसे, तो आप उसकी सरफेस को कभी इमेजिन करना, उसकी जो सरफेस है ना वो थोड़ी ऐसे हो जाएगी। जिस तरफ आप लेके चलोगे तो फ्री सरफेस, थोड़ी सी सरफेस जो है ना वो ऐसे नहीं रहेगी, रेस्ट मोड में तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन जैसे ही लेके चलेंगे तो वो ऐसे स्लैंट हो जाएगी, स्लैंड हो जाएगी, थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। वेल अगर ऐसा है तो ये किसी एंगल पे झुका, करेक्ट। अगर ये किसी एंगल पर झुका तो इस एंगल का वैल्यू कितना है? चलिए एक्सीलरेशन ही मान लेते हैं, ग्रेविटी तो आपको पता ही है, तो हमें बेसिकली ये थीटा निकालना है। अब इस थीटा को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर एक एलिमेंट फिर से कंसिडर करते हैं। चलिए ये फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसिडर करा, ठीक बच्चा, कोई दुख तकलीफ समस्या समाधान, राइट। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो समझने के लिए, और यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका डी है। चलिए अब अगर आप ध्यान से सोचो तो मैं अगर PC माइनस में PD लिखूं तो ये होना चाहिए रो ए एक्स, दिस इज एक्स, मान लिया। प्लस क्यों होगा? क्योंकि C पॉइंट अगेंस्ट में है, प्रेशर ज्यादा है, D पॉइंट्स उसके तरफ है, प्रेशर कम है, ज्यादा में से कम, आंसर प्लस रो ए एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें C पॉइंट तक प्रेशर लिखने की और D पॉइंट तक प्रेशर लिखने की, तो इनके कुछ और इक्वेशन आएंगे। चलो अब हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यस बच्चा, सी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आप लिखेंगे, अगर आप लिखते हो पीसी माइनस में पी ए, तो सी पॉइंट डेप्थ में है, हायर प्रेशर, हायर माइनस में लोअर, आंसर विल बी प्लस। तो ये हो जाएगा रो जी में एच, एच की जगह H1 लिख दूं, ये वाली हाइट हमारे लिए H1 मान लीजिए, ठीक। और जो बाजू वाला BD है उसे हम लोग H2 कह देते हैं समझने के लिए, राइट। तो PC माइनस पी ए दैट इज गोइंग टू बी रो जी H1। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं PD माइनस में PB कहूं तो ये हुआ रो जी H2। तो यहां से निकल के आता है PC इज इक्वल टू PA प्लस रो जी H1, और PD निकल के आता है PA PB प्लस रो जी H2, ठीक। तो PC भी आ गया, PD भी आ गया, क्यों ना दोनों को उठा करके इक्वेशन 1 में पटक देते हैं। अच्छा, P और PB दोनों ही एटमॉस्फेयर में है, तो ये दोनों इक्वल ही है बच्चा लोग, P नॉट के बराबर। कैसे? क्योंकि दोनों पॉइंट जो है फ्री सरफेस पर है, और अगर फ्री सरफेस पे इसका क्या मतलब है, फ्री सरफेस पर है इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। ठीक, चलिए तो इक्वेशन 1 में रखते हैं पीसी, पीसी 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 पी ए प्लस रो जी H1 माइनस PD, दैट इज PB माइनस में रो जी H2, ग्रेट, इज इक्वल टू रो A एंड देन X। जो कटे काट दीजिए, PA से PB कट गया, इट इज रो जी H1 माइनस में H2, रो AX, रो ने रो को मारा। अच्छा, इस इक्वेशन को ध्यान से, ट्रायंगल को ध्यान से देखिए,
अगर मैं h1 माइनस एच टू बाई एक्स इज इक्वल टू लिखता हूँ a, तो व्हाट इज दिस h1 माइनस एच टू बाई एक्स? अच्छा जी भी है, a बाई जी, ओके। तो दैट h1 माइनस h2 is this divided by this x, that is going to call your tan theta. So theta will be tan inverse a by g. ये आपका रिलेशन बन गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चा ये। तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे आता है। फ्लूइड मूव कर रहा है तो आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे आता है। फ्लूइड अगर मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पता चल गया। इवन फ्लूइड अगर चल रहा है तो उसका फ्री सरफेस कैसा बनेगा उसका भी क्वेश्चन आपने कर लिया। एंगल कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर की बाई जी। अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, now we'll see the most important MCQs for the NEET 2022 dear बच्चा party, and that will help you a lot. सबसे पहला सवाल, सवाल पढ़िए, ऑप्शन पे बाद में जाते हैं। ये इसे भी हटा देता हूँ, हट जाओ भाई। हाँ, अब ब्लॉक, एक ब्लॉक है 600 kg पर मीटर क्यूब का, हैज डायमेंशन शोन इन फिगर, दे रखा है। इफ इट्स हाफ अ पोर्शन इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, इसका 2 सेंटीमीटर पोर्शन ही लिक्विड के अंदर है और लिक्विड की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है। To calculate the buoyant force applied by the liquid, take G this, and this is the question of All India Pre-Medical Test 2013. Now, dear bacha, my Lal Bal Gopal, to solve this question, I would strongly recommend stop the video, try yourself, क्योंकि खुद से एक बार करके करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। वीडियो को रोको, सोचो, ट्राई करो और फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए, ठीक है, 4 ऑप्शन भी देख लो। Although this is a recording, but I am treating this sessions like live session बच्चा लोग। ठीक है, आइए देखते हैं, मिलके करते हैं। So buoyant force is density of liquid volume immersed and then multiply by G. Density of liquid you can see that is 900. जो immersed portion है ऑब्जेक्ट का उसका, तो पहले तो 455 था बट अब सिर्फ 2 है, तो बच्चा ये वाला 2, बट ये पोर्शन और ये पोर्शन तो पानी में है ही, तो वॉल्यूम कितना हुआ 55 इंटू 10 इंटू 2, दैट मीन्स 50 जी, यू कैन टेक 10। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब हुआ तो 10 की पावर माइनस में 6, 900 भी हो गया, 9 पचे 45, 45, 0.45, दैट्स इट, यस। आइए देखिए करेक्ट आंसर। ससुरा तो रह रह करके रुक जाता है। हाँ, 0.45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कूल, आगे बढ़ते हैं।
If a body weighs W in the air, then what will happen to its weight? Then it is tipped into the water. पानी के अंदर जाएगा बच्चा तो वेट तो नीचे लगता है और एफ पी कहाँ लगता है? ऊपर। तो असलियत में इसका नेट कितना हो गया? इसका जो नेट हो गया वो W माइनस में एफ बी. इट कैन नॉट बी W प्लस एफ बी. इट इज गोइंग टू बी W माइनस एफ बी. यस, देखिए W एफ बी ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हुआ? W माइनस एफ बी, क्योंकि वो पानी के अंदर डिप हुआ है तो W ही पावरफुल है. अगला सवाल है, नीट में पूछा हुआ है, वाह क्या बात है. अ ब्लॉक ऑफ वुड विथ द डायमेंशन 0.12 by 0.34 by 0.43. Yes, you can see that. Floats along a river with the biggest face facing down. 0.43 down. The wood is submerged to a height of 0.053. ये रहा. What is the mass of the piece of the wood? Shift to find mass of the piece of the wood. So first of all तो हम यहाँ पर निकालेंगे बायंड फोर्स, और एक बार बायंड फोर्स निकाल लेंगे आप तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी से आपको आगे की चीज भी निकलेगी. ये देखिए, फॉर द बिगेस्ट फेस क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस वन. When now condition of floating is buoyant force is equal to the weight of the body. The buoyant force density liquid G volume submerged is equal to mg. बस बच्चा इसे सॉल्व करना है और आपको मास मिल जाएगा, दैट इज 775 kg. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए. ये इट्स अ गुड प्रॉब्लम. Calculate how much portion of the solid cylinder is submerged in liquid of higher density. तो इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसकी डेंसिटी रो है. लिक्विड का दो फॉर्मेट है यहाँ पे बच्चा, बड़ा बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान से. एक नीली वाली लिक्विड की जो डेंसिटी रो है और एक लाल वाले की जो डेंसिटी है वो 3 रो है. ओके बच्चा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, कहाँ हमारा माइक चल रहा है कि नहीं भाई, पता चला डिस्कस ही कर रहे थे. नहीं नहीं चलो. हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग बच्चा कि अगर यहाँ पे दो डेंसिटी है तो दो लोग मिल करके बाइंड फोर्स लगाएंगे, है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है. और इसका एक्स डिपार्टमेंट जो है सिलेंडर का वो रेड वाले में है, तो जाहिर सी बात है कि L माइनस एक्स जो होगा वो पानी के बाहर होगा, मतलब पानी के बाहर नहीं, मतलब नीले वाले में होगा. यहाँ पर L माइनस एक्स है. समझने वाली बात यह है यहाँ बच्चा, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, इसीलिए दो बाइंड फोर्स होगी, है ना. एक होगी FB1 और दूसरी होगी FB2. ये जो FB2 होगी वो होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज रो. देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको L माइनस एक्स का रोल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर L माइनस एक्स वाला पोर्शन लिख देता हूँ. और फिर G प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 3 रो है बच्चा, देन वॉल्यूम दैट इज x एंड देन G. इसके बराबर में आप क्या लिखोगे? ये आपका बाइंड फोर्स है, इसके बराबर में आप लिखोगे mg बाइंड फोर्स. तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं कि v L माइनस एक्स और फिर vx कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो भाई किधर गए तुम, यहाँ से क्लियर करते हैं और यहाँ से इस पर चलते हैं, स्विच मारते हैं. देखो बच्चा, रो वाले का इसका, फिर वेट ऑफ द बॉडी. नाउ रो जी वॉल्यूम, एरिया तो ए ही है, मल्टीप्लाई दैट हाइट इज बेसिकली L माइनस एक्स. तो एरिया मल्टीप्लाई L माइनस एक्स इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम. देन वेट ऑफ द बॉडी, दूसरा 3 रो G एंड देन वी हैव x into then क्रॉस सेक्शन दैट इज A, एब्सोल्युटली. वेट ऑफ द बॉडी, तो इसका डेंसिटी कितना है 2 रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा A into L because total length is L and then we have G. तो बस इसको सॉल्व करिए, L माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 12, तो x बराबर कितना आ गया L/2. बिल्कुल बढ़िया सवाल, शानदार सवाल. और ये कहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी देख लो, AIPMT 2011 का.
आइए आगे बढ़ते हैं। What will happen to the level of water in a container if a ice cube is taken from the container and after melting again poured in the same container? आप समझ रहे हैं? एक कंटेनर में से आइस क्यूब को निकाल लिए और फिर आइस क्यूब मेल्ट हुआ और उसको वापस कंटेनर में डाल दिए, तो क्या होगा? क्या वाटर का लेवल बढ़ जाएगा? क्या वाटर का लेवल एज इट इज रहेगा? क्या वाटर का लेवल घट जाएगा? या इनमें से एक भी नहीं? इसे आप प्रैक्टिकली सोचिए। तो पहले दिमाग में तो यही आता है कि बर्फ को निकाला, बर्फ पिघला, तो जब बर्फ पिघला और पानी में आया तो पानी की तो हाइट बढ़ जानी चाहिए, बट असलियत में बच्चा ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दैट आइस इज टेकन फ्रॉम द वाटर, वो खुद जो है उसकी डेंसिटी ऐसी है कि वो फ्लोट करता है, तो लेवल पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अभी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखेंगे समझ में आ जाएगा। बट यही सच्चाई है। ऐसा हमें लगता है, बट ये ऐसा जो लगता है वो गलत है। ऐसा हमें लगता है कि अगर एक बर्फ है, हम पानी में डालते हैं क्यूब, आप ट्राई करिएगा आज घर पे, ग्लास लीजिए उसमें आइस क्यूब डाल दीजिए, जब वो मेल्ट होगा ना, पानी की सरफेस एज इट इज रहेगी। देखिए कभी पानी के अंदर आइस क्यूब डाल करके, है ना? हाँ ठीक है, पानी के अंदर पानी के अंदर ही भाई, और मैंने कुछ नहीं बोला। तो पानी के अंदर आप आइस क्यूब डालो एंड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ दैट सरफेस की हाइट कितनी है, वो एज इट इज रहती है। क्या रीजन है इसके पीछे? डेंसिटी का खेल है। देखिए ये आपका आइस था, आइस टेकन आउट। जैसे ही आइस गया, ये देखिए खाली, और आफ्टर मेल्टिंग आइस पोर्ड, ये आया। तो पानी का लेवल कहाँ बढ़ा? पानी का लेवल तो ऑलरेडी उतना ही है ना, क्योंकि जब ये आइस गया ना बच्चा, जब आइस गया ना तो वहां पर एक गैप भी थी, और जब आइस पोर्ड करके उसके अंदर डाले, क्योंकि जब आइस था तो वो अपने हिसाब से एक जगह तो लिया था ना, और जब वो आया तो फिर वो जगह फिर से भर गई, तो फिर वाटर का लेवल कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता था कि अगर आइस आता ही नहीं तो फिर लेवल उतना नहीं रहता, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता। ठीक है। सो बायन्स फोर्स देखिए कितना है, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द आइस, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द आइस। सो डेंसिटी ऑफ वाटर जी एंड देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो पानी के अंदर गया है, और वेट ऑफ द बॉडी आइस का, डेंसिटी ऑफ आइस जी एंड देन वॉल्यूम ऑफ आइस। तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हुआ? रो वाटर वी वाटर डिवाइडेड बाय रो आइस। If the ice is melted, then mass of the ice and melted ice will remain same. अगर आइस मेल्ट हो जाए, आइस इज मेल्टेड, देन मास ऑफ आइस एंड मेल्टेड आइस तो सेम ही रहेगा यार। अरे भाई, जो बर्फ पिघला नहीं है, जैसे फॉर्मेट में है, उसका जो मास है वही मास पिघलने के बाद भी रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ मेल्टेड आइस, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम ऑफ आइस है वो देखिए ये आया। अब इससे पहले वाले इक्वेशन में भी सेम था, रो वाटर वी वाटर रो आइस, रो वाटर वी वाटर रो आइस। तो पिघलने के बाद भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, पिघलने के पहले भी सिचुएशन वही थी। So from both the equation we see that before and after melting of ice, volume remains same, hence water level remains same. क्लियर है बात? ठीक है। तो ये जो लेवल वाले क्वेश्चन है इन्हें थोड़ा अच्छे से करने की जरूरत है। इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखिए आप वो जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। चलिए मैं पूछता हूं आपसे। जैसे मान लो कि ये एक बोट है, ठीक है? तो है, उसमें क्या है सर? बोट है, और ये बच्चा लोग पानी की सरफेस है। बोट कहाँ है? पानी में है।
ठीक है, ऐसा। इस बोट के अंदर बच्चा एक बड़ा सा पत्थर है, वो भी आयरन का। अगर मैं इसे निकाल दूं तो वाटर का लेवल घटा बढ़ा या सेम है? इस नाव में से अगर हम इस आइस के बॉल को निकाल करके फेंक दें तो जो लेवल है घटा है, बढ़ा है या कांस्टेंट है? क्या लगता है आपको? पहले लॉजिकली सोचिए कि अगर बोट में से आइस का ये जो क्यूब है निकाल करके फेंक दिया जाए तो बोट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। अगर बोट ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर कुछ गैप बन जाएगा, ऐसे। तो क्या ये गैप में हवा रहेगा? नहीं, इस गैप में बच्चा पानी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सोचिए पहले जो था ऐसे था सिचुएशन, ये कंडीशन थी। अब जैसे ही बोट थोड़ी ऊपर गई तो ये जो पानी है ये ये वाला तो यहां आ जाएगा। तो बताइए वाटर लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बोट ऊपर गई, नीचे गैप बन गया तो ऊपर का पानी नीचे आ गया ना। यहाँ जो गैप बना इसको ऐसा सोचिए तो ये वाला जो जो है वो जैसे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्या हुआ? वाटर लेवल डिक्रीजेस। यस, वाटर लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, बोट ऊपर गई और पानी की सरफेस नीचे घुस गई जगह जगह पे, तो फिर वाटर लेवल क्या हुआ? डिक्रीजेस हुआ। ठीक है, तो इस तरह के शानदार क्वेश्चन है बच्चा जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पॉइंट फोर्स पर काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए, तो ये हमारा समाप्त हुआ आज का सेशन। देख लेते हैं इसके अंदर और भी कुछ है तो उसे भी आपको बताते हैं। जी बच्चा, तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। फ्लैट 50% ऑफ है, यानी कि 2 साल का वेदांतों का जो ऑफर चल रहा है वो आपको मिल सकता है ओनली बाय पेइंग 2500 वेदांतो 2 year नीट प्रो लाइट, and that too in just 2500. but for that you have to apply सुप्रो कोड। बच्चा लोग सुप्रो कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। वेदांतो का टी शर्ट जीतने का मौका है बच्चा, एंड यू कैन विन द वेदांतो का टी शर्ट। फॉर दैट यू हैव टू फॉलो अस ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए और वहां से आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आप फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर you want to do man, don't trouble your mom. ठीक है, बाय बच्चे पार्टी, जल्दी मिलते हैं लाइव सेशन के माध्यम से।